Hello friends, welcome to my YouTube channel Let's Study with me, India's biggest YouTube channel with 2 subscribers and total 13 views। तो वीडियो को यार थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो, इससे जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है वीडियो बनाने वगैरह में। तो बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। तो पिछले 2-3 वीडियोज़ में हमने ब्लड रिलेशन चैप्टर को देखा है। रीजनिंग सब्जेक्ट है हमारा और ब्लड रिलेशन चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के कोडेड फॉर्म और पजल फॉर्म को हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। और जो हमारा थर्ड टाइप है इंडिकेटिंग फॉर्म या फिर पॉइंटिंग फॉर्म जिसको, या फिर पॉइंटिंग टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको इस वाले वीडियो में, इस वाले सेशन में हम लोग देखेंगे और क्लियर करेंगे। और इंडिकेटिंग टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम लोग हल करेंगे, जिससे कि हमारे सारे डाउट्स जो है इंडिकेटिंग टाइप को लेकर वो, या फिर ब्लड रिलेशन चैप्टर को लेकर वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइप्स हमने ब्लड रिलेशन के क्लियर कर चुका है हम लोगों ने। और जो हमारा तीसरा टाइप है, थर्ड टाइप है हमारा, उसको इस वाले वीडियो में क्लियर कर लेंगे। ब्लड रिलेशन चैप्टर हमारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग मैथ या फिर जनरल नॉलेज या फिर किसी सब्जेक्ट के टॉपिक पे चलेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे ब्लड रिलेशन चैप्टर की तरफ। तो कुछ बेसिक बातें मैंने यहाँ पे लिख दी है, जो कि पहले वाले वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है, आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है, तो जाके आप लोग देख लें पीछे वाले वीडियो, जिससे आप लोगों को आज जो मैं पढ़ाऊँगा उसको पढ़ने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आज वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे इंडिकेटिंग टाइप और कुछ बेसिक बातें। यहाँ पे बेसिक बातें मैंने लिख दी है। तो बेसिक बातें, ब्लड रिलेशन चैप्टर है, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जाम्स में वो 3 टाइप से आते हैं: कोडेड फॉर्म, पजल फॉर्म, इंडिकेटिंग फॉर्म या फिर पॉइंटिंग टाइप। 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में हमारे। और इंडिकेटिंग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आते हैं इजी लेवल क्वेश्चंस, इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम लोग उन क्वेश्चंस में से रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कौन सा क्वेश्चन जो है वो इजी लेवल का है और हार्ड लेवल का है। हालांकि सॉल्व तो हम लोग को दोनों को करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि क्वेश्चन जो है वो कौन सा इजी लेवल या फिर डिफ़िकल्ट लेवल का है। तो इंडिकेटिंग टाइप में नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इंडिकेटिंग टाइप में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो है कोई व्यक्ति होगा, कोई पार्टिकुलर पर्सन होगा, वो किसी अन्य पर्सन के तरफ, किसी अन्य व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए, मतलब कुछ संबंध बताएगा, इंडिकेट करते हुए, किसी अन्य व्यक्ति की तरफ इंडिकेट करते हुए कुछ संबंध बताएगा, ठीक है। उस संबंध को जो है हम लोग फैमिली ट्री या फिर फॉलो चार्ट के थ्रू उसको ड्रॉ करके और फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का बात था कि क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, इजी या फिर डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो रिलेशन बताएगा, जो जैसे कि कोई जो पर्सन होगा वो इंडिकेट करेगा किसी को, तो किस प्रकार से इंडिकेट करेगा। मान लीजिए जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन है कि तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरे माँ के पिता की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे शब्द आ रहा है, मेरे शब्द वो किसको बता रहा है, ठीक है, किसको डिनोट कर रहा है। तो तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरे माँ की, यानी कि यहाँ जो शब्द माँ है वो महिला को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, तो यही जो शब्द है, जैसे कि मेरा, मेरी, मेरा या फिर मेरी, तुम्हारा या फिर तुम्हारी, उसका या फिर उसकी। तो जिस क्वेश्चन में हमारा सिर्फ एक
ये जो वर्ड है मेरा या फिर मेरी आएगा, वो जो है हमारे इजी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, क्लियर है। जिस क्वेश्चन में ये वर्ड आएगा मेरा या फिर मेरी, वो जो है हमारे इजी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। और दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन जो कि हार्ड लेवल के होते हैं, उसमें हमारे दो वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे कि मेरा तुम्हारा, तुम्हारा उसका, या फिर तुम्हारी उसकी, या फिर मेरा उसका। ये दो वर्ड जो है वो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे कुछ मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। मेल पर्सन को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, बॉक्स या फिर प्लस साइन से। फीमेल पर्सन को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, सर्कल या फिर माइनस से। मैरिड कपल को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, बॉक्स इज इक्वल टू, या फिर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग कनेक्ट कर देंगे एक फीमेल पर्सन के साथ। ठीक है, सेम जनरेशन को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो ये मान लीजिए कि कोई पुरुष है, ठीक है, और ये जो है इसकी बहन है। ठीक है, तो बहन भाई जो है वो सेम जनरेशन में आते, तो हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। और सिंगल जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारा डिनोट करता है सेम जनरेशन को। उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा जनरेशन गैप को कैसे हम लोग डिनोट करेंगे। जनरेशन गैप को हम लोग वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई पुरुष है और इसका ये कोई पुत्र है, तो पुत्र और पिता के बीच में एक जनरेशन का गैप आएगा, एक जनरेशन का ये गैप आएगा, तो एक जनरेशन के गैप को हम लोग ये वर्टिकल लाइन से हम लोग डिनोट कर देंगे। ये पुत्र है और ये पिता है, एक जनरेशन ऊपर का गैप आएगा तो हम लोग वर्टिकल लाइन से इसको डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग, आज का सेशन है कोडेड फॉर्म का, कोडेड टाइप या फिर कोडेड बोल रहा हूँ मैं, इंडिकेटिंग टाइप या फिर पॉइंटिंग टाइप का आज का हमारा सेशन है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो एग्जाम्स में किस प्रकार के इंडिकेटिंग टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इंडिकेटिंग टाइप में जो क्वेश्चंस है वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन है कि तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरे माँ के पिता की इकलौती बेटी के भाई का बेटा है। ठीक है, वह महिला उस तस्वीर वाले व्यक्ति से किस तरह से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन हमारे 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ए नंबर ऑप्शन है हमारा सिस्टर, बी नंबर ऑप्शन है हमारा मदर, सी नंबर ऑप्शन है हमारा आंट, और डी नंबर जो ऑप्शन है हमारा वो है सन। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को जो है हम लोग हल किस प्रकार करेंगे। तो ठीक है, तो कोडेड फॉर्म के क्वेश्चंस को हल करने के लिए सबसे पहले हम जो पहला जो हमारा स्टेप होगा वो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा वह मेरे माँ के पिता की। ठीक है, तो किसने कहा, महिला ने कहा, तो स्टेटमेंट हमारा कौन दे रहा है, तो महिला हमारी जो है वो स्टेटमेंट दे रही है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग पहला जो हम लोग काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे महिला को ड्रॉ करेंगे। क्लियर है, ये कोई महिला है। ठीक है, सर्कल से हम लोगों ने डिनोट कर दिया। ठीक है, महिला को हम लोगों ने डिनोट कर दिया। उसके बाद महिला क्या कह रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग, उसके बाद हमारा दूसरा जो स्टेप होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, मैंने बताया था कि जो शब्द मेरे या फिर मेरी आए, ठीक है, तो वो जो हमारा इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन जब हम लोग हल करेंगे तो उसके बाद महिला जो है हमारा पहला स्टेप हो गया, जो स्टेटमेंट देगा, सबसे पहले हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो महिला क्या कह रही है, तो वह मेरे
माँ के पिता की एकलौती बेटी की एकलौती बेटी के भाई का बेटा है। तो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा चूरन है इसको हम लोग चूरन मान के चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग जहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि मेरा, मेरे, मेरी या फिर उसका, उसके, उसकी, तो सबसे पहले जो व्यक्ति स्टेटमेंट देगा वो स्टेटमेंट क्या दे रहा है वहाँ से हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो पहले महिला कह रही है कि मेरे माँ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कितने संबंधों की जो क्वेश्चन जो है हमारा, इस क्वेश्चन में कितने संबंध हमारे हैं, ठीक है। तो पहला संबंध है हमारा माँ, पिता, उसके बाद हमारा इकलौती बेटी, फिर से इकलौती बेटी, भाई और ये बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, महिला जो है वो स्टेटमेंट दे रही है, तो पहला हम लोगों ने स्टेप यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, महिला को ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद महिला स्टेटमेंट दे रही है कि मेरे माँ के पिता, ठीक है। पहले हम लोग जाएंगे महिला के माँ, ठीक है, ये महिला की माँ हो गई। उसके बाद जो है माँ के पिता। तो कोडेड फॉर्म के क्वेश्चंस में हम लोग जब फैमिली ट्री को ड्रॉ करेंगे तो हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने महिला के माँ को यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद अगला रिलेशन है हमारा पिता, तो यहाँ पे हम लोग अब आ चुके हैं, महिला के माँ पे हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद जो है इसके पिता को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्लियर है? ऐसा नहीं कि महिला के माँ फिर पिता हमारा यहाँ पे रिलेशन बताया तो महिला के पिता को हम लोग ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा है कि मेरे माँ के, महिला जो कह रही है कि मेरे माँ के पिता, ठीक है। तो महिला के माँ के पिता को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। महिला के माँ के पिता की एकलौती बेटी, तो यहाँ पे हम लोग देखें पिता की एकलौती बेटी, ठीक है। तो महिला के पिता की एकलौती बेटी हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ड्रॉ में। ये जो है हमारी इकलौती बेटी है, ठीक है। आगे है हमारा इकलौती बेटी की एकलौती बेटी, फिर से इकलौती बेटी, यानी कि इस इकलौती बेटी की, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। इस इकलौती बेटी की इकलौती बेटी, ठीक है, के भाई, यानी कि सेम जनरेशन भाई, तो फिर मेल पर्सन, बॉक्स हम लोगों ने डिनोट कर दिया। भाई का बेटा, ठीक है, इसका जो है अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं भाई पे, ठीक है। तो भाई का बेटा यानी कि भाई का जो है पुत्र है, मेल पर्सन, बॉक्स से हम लोगों ने डिनोट कर दिया। पुत्र है तो एक जनरेशन नीचे की तरफ, ठीक है, तो हम लोग पुत्र को यहाँ पे डिनोट कर देंगे, ठीक है। भाई का बेटा है, ठीक है। उसके बाद हमारा कह रहा है वह, अब हम लोग जाएंगे पीछे की तरफ, ठीक है। मेरे के बाद तो हम लोगों ने जो संबंध हमारे दिए गए थे उसको हम लोगों ने फैमिली ट्री में ड्रॉ जो है कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे तो है वह। अब फिर से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। तो पहला हमारा स्टेप था कि जो व्यक्ति हमारा जो है वो स्टेटमेंट देगा सबसे पहले हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे। तो महिला को हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। महिला ने कहा कि वह मेरे माँ के पिता की एकलौती बेटी की एकलौती बेटी के भाई का बेटा है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है वो सेकेंड हमारा स्टेप है कि देखेंगे कि मेरे, मेरी या फिर उसका, उसके या फिर तुम्हारा, तुम्हारी कहाँ पे, उसके आगे जो है हम लोग सबसे पहले मेरे जहाँ भी होगा, मेरे, मेरी, मेरा जहाँ भी होगा सबसे पहले हम लोग उसके आगे के संबंधों को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद अलग डायग्राम में अगर कोई उसका, उसकी या फिर तुम्हारा, तुम्हारी ऐसे करके रिलेशन होगा तो हम लोग सबसे पहले मेरे के बाद के जो संबंध दिए गए होंगे सबसे पहले हम लोग उसका एक अलग डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद उसके पीछे जो दिया गया होगा उसका, उसकी या फिर तुम्हारा, तुम्हारी ऐसे करके रिलेशन, उसका अलग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है।
और लास्ट में ये जो पर्सन आएगा ये वाला, उसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। फिर इसके पीछे के जो रिलेशंस होंगे उसका उसकी या फिर जो भी होगा उस वाले जो है संबंध को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, और लास्ट में जो भी आएगा पर्सन उसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे इस प्रकार से, जैसे इसमें हम लोग करेंगे मेरे वाले में। ठीक है, उसके बाद जो है दोनों जो डायग्राम्स हमारे मिलेंगे उस दोनों डायग्राम को हम लोग एक साथ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दोनों डायग्राम जो होंगे उसको एक साथ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, और इसके पीछे वाला जो संबंध हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो लास्ट में जो पर्सन आएगा और इसके बाद जो हम लोग फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे उसमें जो लास्ट में पर्सन आएगा वो दोनों जो है वो सेम होंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग दोनों साइड के जो ड्राइंग होंगे, फैमिली चार्ट होगा, उसको हम लोग इकट्ठा करेंगे। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन का आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस में हम लोग अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोगों ने मेरे के बाद में जो भी रिलेशन था उसको हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि एक महिला ने कहा कि वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी के इकलौती बेटी के भाई का बेटा है। ठीक है, यानी कि महिला के माँ के पिता, ठीक है, पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी के भाई का बेटा है। कौन? तो वह। क्लियर है? यानी कि ये जो है वो वह है। ठीक है, तस्वीर में व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला, जो महिला कह रही है, जिस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कह रही है, ये वही व्यक्ति है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन हमारा, वह महिला उस तस्वीर वाले व्यक्ति से किस तरह से संबंधित है। तो ये जो महिला है इस तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है इसके पिता की ये बहन है, ये महिला। ठीक है, तो पिता की बहन है तो आंट होंगी। ठीक है, बुआ कहलाएंगी, तो बुआ को हम लोग अंग्रेजी में आंट ही बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंट, बी नंबर नाई, सी माँ, डी कजिन। ठीक है, तो सबसे जो पहला हमारा स्टेप होगा कोडेड फॉर्म के क्वेश्चंस को हल करने के लिए, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा कि कौन सा व्यक्ति जो है वो स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, कौन सा व्यक्ति जो हमारा स्टेटमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के फलाना ढिमकाना। तो कौन कह रहा है, कौन स्टेटमेंट दे रहा है? तो निखिल। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा कि हम लोग निखिल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो निखिल को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जो है हमारा निखिल है। ठीक है, फिर से हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। ठीक है, पुत्र हूँ, निखिल कह रहा है मैं पुत्र हूँ, यानी कि निखिल जो है वो मेल पर्सन है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो मैं है, सेकंड हमारा स्टेप है, हम लोग देखेंगे कि मैं, मेरा, मेरी, उसका, उसकी कहाँ पे है। तो ये जो है मैं के बाद के हम लोग रिलेशंस को अब लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो निखिल जो है कह रहा है कि मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा जो हमारा चूरन है यहाँ पे मिल जा रहा है। मैंने पीछे बताया था यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग, पहला जो हमारा स्टेप होगा कि स्टेटमेंट जो व्यक्ति दे रहा है उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो दूसरा जो हमारा स्टेप होगा वो कि हमारा होगा कि मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, ये कहाँ हमारे क्वेश्चंस में आ रहा है, और उस हिसाब से हम लोग
तुम्हारा तुम्हारी के जगह पे कौन है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग जो है वो फैमिली ट्री बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा दूसरा जो चूरन है वो यहाँ पे है, क्लियर है। तो ये निखिल जो कह रहा है कि मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र, तो यहाँ पे उसकी जो है वो किसके लिए है भाई, ठीक है। उसकी जो यहाँ पे शब्द है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि उसकी जो शब्द है वो किसके लिए यहाँ पे प्रस्तुत है, तो रीता के लिए। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा ना भाई कि मैं उसकी माँ के, यानी कि उसकी जो शब्द है वो रीता के लिए यहाँ पे है। तो हम लोग एक अलग फैमिली ट्री जो है वो बनाएंगे, ठीक है। अलग फैमिली ट्री बनाएंगे हम लोग कि ये जो है वो ये रीता है, ठीक है, ठीक है। रीता का जेंडर डिफाइन नहीं है। रीता की माँ, रीता की, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कितने जो है हमारे संबंध हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा संबंध है माँ पुत्र इकलौता पुत्र, ठीक है। तो रीता के क्वेश्चन में हमारा क्या रहा है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। पहला हमारा स्टेप है, जिसने स्टेटमेंट दिया उसको हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग है जो सेकेंड पर्सन जो है हमारा उसकी, ठीक है, ये हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि किसके लिए जो है उसकी जो है वो शब्द है वो किसको प्रस्तुत कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो उसकी शब्द है वो रीता को प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आगे के रिश्तों को, आगे के संबंधों को हम लोग फैमिली ट्री के द्वारा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो रीता की माँ, ठीक है। तो रीता की ये जो है वो माँ है, फीमेल पर्सन है, ठीक है। माँ है, एक जनरेशन ऊपर है, ठीक है। वर्टिकल लाइन से हम लोगों ने डिनोट कर दिया, ठीक है। उसके बाद रीता की माँ, अब कोडेड फॉर्म में हमने बताया क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे फैमिली ट्री बनाएंगे तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो रीता की माँ, अब मैं इसके माँ ऊपर हूँ, हम लोग कहाँ हैं, तो माँ पे हैं, ठीक है। रीता की माँ के पुत्र, यानी कि इसके माँ के जो है पुत्र, ठीक है। यानी कि रीता का जो है वो भाई होगा, ठीक है, क्लियर है। या फिर रीता स्वयं भी हो सकती है, या फिर हो सकता है, क्योंकि रीता जो है वो अभी इसका जेंडर अनडिफाइन है, ठीक है। और रीता नाम से हम लोग ये स्पष्ट नहीं करेंगे कि रीता है वो तो वो लड़की ही होगी, ठीक है, क्योंकि रीता जो है वो लड़के या फिर लड़की किसी की भी नाम हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा उसकी माँ, रीता की माँ के पुत्र, ठीक है। रीता की माँ इसके पुत्र, यानी कि रीता के भाई, ठीक है, का इकलौता पुत्र हूँ। इस भाई पे अब हम लोग आ चुके हैं, इसका इकलौता पुत्र, ठीक है। इसका इकलौता पुत्र कौन है भाई, तो निखिल है, ठीक है। पहले हम लोग इस वाले जो है संबंध के, उसकी के बाद जो संबंध है उसका हम लोगों ने यहाँ पे फैमिली ट्री बनाया है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग पीछे की तरफ जो हमारे मैं, यानी कि जो निखिल को प्रस्तुत कर रहा था उसका हम लोगों ने यहाँ पे इसको हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ये जो दोनों हमारे फैमिली ट्री हैं, ये और ये, इस दोनों को हम लोग अटैच करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है वो लास्ट में कौन पर्सन आ रहा है, ये, इसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। और ये जो है इसको हाईलाइट कर लेंगे। इस दोनों को अगर हम लोग कनेक्ट करें, ठीक है, कनेक्ट करें तो ये जो है वो निखिल है हमारा, ठीक है। ये तो खैर उतना टफ क्वेश्चन नहीं था, तो दोनों कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे के क्वेश्चंस में जो टफ लेवल के क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चन में इस प्रकार से होंगे, जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ। इस प्रकार से होगा कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा उसके पिता की बेटी के बेटा का मेरे पिता के, यानी कि सबसे पहले वो उसके बेटा के बेटी के, किसी को इशारा करते हुए कोई बोलेगा, कोई पार्टिकुलर पर्सन बोलेगा उसके बेटा के बेटी के पिता का फलाना ढिमकाना। उसके बाद जो आएगा उसके बेटा के पिता के
आ जाएगा। उसके बाद आएगा कि मेरे पिता के पत्नी का ऐसे करके, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मेरा के बाद वाले संबंधों का एक फैमिली ट्री बनाएंगे। उसके बाद उसके पीछे जो उसके पिता पत्नी या फिर जो भी है उस संबंधों का हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे। और दोनों फैमिली ट्री में जो लास्ट में पर्सन आएगा उस दोनों को हम लोग हाईलाइट करेंगे और दोनों पिक्चर्स को जो है दोनों फैमिली ट्री को हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा जेन्युइन आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, ठीक है। तो रीता के माँ के पुत्र, ठीक है, यानी कि रीता का भाई का इकलौता पुत्र हूँ। कौन कह रहा है? तो निखिल कह रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो है वो निखिल है, ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन है हमारा, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। जो निखिल है वो रीता से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो ये जो है रीता, क्लियर है, रीता के पिता की बहन है, ठीक है, क्लियर है। रीता के पिता की बहन है, या फिर बहन या फिर भाई, यहाँ पे भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे रीता का जो है जेंडर डिफाइन नहीं है, तो जो है निखिल के पिता की या फिर ये भाई हो सकते हैं या फिर बहन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा एक ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे होना चाहिए था कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाता। और अगर यहाँ पे रीता फीमेल पर्सन है तो निखिल जो है रीता से किस प्रकार संबंधित होगी। तो निखिल के पिता की जो बहन है वो रीता होगी, यानी कि निखिल की आंट होगी रीता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि मंच पर खड़े पुरुष की तरफ इशारा करते हुए राशि ने कहा वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है, ठीक है। वह पुरुष जो मंच पर खड़ा है राशि से किस तरह से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा पहला स्टेप होगा क्या, स्टेटमेंट कौन दे रहा है। तो मंच पर खड़े पुरुष की तरफ इशारा करते हुए राशि ने कहा, यानी कि राशि जो है हमारी स्टेटमेंट दे रही है। सबसे पहले हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, राशि को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, राशि, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कह रही है, राशि क्या कर रही है, वह मेरे पति की, यानी कि राशि के पति की, यानी कि राशि जो है वो पत्नी है, ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके बाद कह रही है कि वह मेरे पति की, यानी कि राशि के पति की, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, मेल पर्सन, राशि के पति की पत्नी, यानी कि राशि के पति की पत्नी की बेटी का भाई है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है मेरे, वह जो है यानी कि मंच पर खड़ा जो पुरुष है वह मेरे पति की, यानी कि राशि के पति, ठीक है, राशि के पति की पत्नी, ठीक है, राशि के पति की पत्नी, यानी कि राशि की बेटी का, राशि की जो बेटी है, ठीक है, उसका भाई है, ठीक है, क्लियर है। राशि की बेटी एक जनरेशन नीचे फीमेल पर्सन बेटी है तो उसका भाई, यानी कि सेम जनरेशन मेल पर्सन, बॉक्स से हम लोगों ने नोट कर दिया, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। चलिए एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ आपको। मंच पर खड़े पुरुष की तरफ इशारा करते हुए राशि ने कहा, राशि ने कहा, राशि ये स्टेटमेंट दे रही है। सबसे पहला काम हमारा होगा राशि को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है,
राशि को हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे राशि। उसके बाद कह रही है वह मेरे पति, यानी कि राशि कह रही है मेरे पति, यानी कि जो राशि है वो पत्नी है। ठीक है, तो राशि को हम लोगों ने यहाँ पे फीमेल पर्सन बना दिया, सर्कल से घेर दिया। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद वो कह रही है वह मेरे पति, यानी कि राशि के जो पति, यानी हम लोग हॉरिजॉन्टल डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से उसका पति बना दिया। मेरे पति की पत्नी, यानी कि राशि के पति की पत्नी, यानी कि राशि स्वयं है। ठीक है, की बेटी, यानी कि राशि की बेटी का भाई, ये भाई हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि राशि से वह पुरुष जो मंच पर खड़ा है, वह पुरुष जो मंच पर खड़ा है राशि से किस तरह से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति लास्ट में जो हमारा आया है ये कौन है, तो मंच पर खड़े पुरुष की तरफ इशारा करते हुए राशि ने कहा था कि वह मेरे पति के पत्नी की बेटी का भाई है। ठीक है, तो ये जो हमारा लास्ट में व्यक्ति आया ये है जो मंच पे खड़ा हुआ व्यक्ति है। ठीक है, तो जो मंच पे खड़ा हुआ व्यक्ति है ये मेल पर्सन, वो राशि से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो राशि की ये बेटी है और उसका ये भाई है, यानी कि जो मंच पर खड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो पुत्र है। किसका पुत्र है, तो राशि का पुत्र है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो होगा कि स्टेटमेंट कौन दे रहा है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। उसके बाद वो क्या कह रही है उन बातों को हम लोग ड्रॉ करते चले जाएंगे। ठीक है, कह रही है मेरे पति, यानी कि राशि के पति की पत्नी, यानी कि राशि के बेटी, यानी कि राशि की बेटी का भाई जो है वो मंच पर खड़ा हुआ व्यक्ति है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम लोग से पूछ रहा है कि वह पुरुष जो मंच पर खड़ा है राशि से किस प्रकार संबंधित है। मंच पर खड़ा हुआ राशि से किस प्रकार संबंधित है भाई, तो मंच पे खड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो पुत्र है राशि का। किस प्रकार, तो राशि की ये जो है वो बेटी है और उसका भाई है, यानी कि राशि के दो मतलब बच्चे हैं, एक इसकी बेटी है और एक उसका बेटा है। और जो बेटा है वो मंच पर खड़ा हुआ पुरुष है। उसी की तरफ इशारा करते हुए राशि ने कहा था वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। ठीक है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब बोलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है दोस्तों। ठीक है, एक पुरुष का अपने पति से परिचय करवाते हुए एक महिला ने कहा कि इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि जो स्टेटमेंट दे रहा है सबसे पहले हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे। तो एक पुरुष का अपने पति से परिचय करवाते हुए एक महिला ने कहा, किसने कहा भाई, तो महिला ने कहा। ये महिला है, इसको हम लोग बॉक्स सर्कल से डिनोट कर देंगे, फीमेल पर्सन है तो। ठीक है, उसके बाद महिला क्या कह रही है, इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कितने चूरन हमारे आ रहे हैं। एक हमारा आ रहा है इसके और एक आ रहा है मेरे। क्लियर है, यानी कि ये दो इसमें जो है वो वर्ड आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि इंडिकेटिंग टाइप के क्वेश्चंस में दो अगर जो है इन तीन शब्दों में से दो शब्द आए या फिर तीन शब्द आए तो वो जो है वो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। और सिर्फ ये आए मेरा मेरी तो वो जो होता है वो इजी लेवल का क्वेश्चंस होता है। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को अब देखिए हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो होगा कि कौन सा जो व्यक्ति है वो स्टेटमेंट दे रहा है उसको हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे महिला स्टेटमेंट दे रही है। एक पुरुष का अपने पति से परिचय करवाते हुए एक महिला ने कहा, किसने कहा, महिला ने स्टेटमेंट दिया, उसको हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि महिला जो कहेगी
यानी कि महिला जो अपना संबंध बताएगी कि मेरे दादा के या फिर मेरी पिता के, ठीक है, सबसे पहले हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे। क्लियर है। उसके बाद जो है जो हम लोग एक अलग फैमिली ट्री बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो अलग फैमिली ट्री बनाएंगे तो ये बनाएंगे इसके भाई के पिता, ये वाला फैमिली ट्री बनाएंगे। उसके बाद जो है हमारा थर्ड और लास्ट स्टेप जो होगा वो दोनों फैमिली ट्री हम लोग कनेक्ट कर देंगे। किस प्रकार कनेक्ट करेंगे देखिए क्वेश्चन में हम दिखाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि महिला जो कह रही है कि वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। सॉरी, फिर से क्वेश्चन पढ़ एक पुरुष का अपने पति से परिचय करवाते हुए एक महिला ने कहा इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। मैंने कहा फर्स्ट स्टेप स्टेटमेंट जो बताएगा उसको ड्रॉ करेंगे, हमने ड्रॉ कर दिया। सेकेंड स्टेप जो है वो महिला क्या कह रही है, महिला का जो संबंध है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो महिला कह रही है कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो संबंध है इस क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में कितने संबंध है इस अंडर कॉमा के बाद हम लोग देखेंगे किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो भाई, पिता, दादा, इकलौते पुत्र, 4 हमारे संबंध इसमें है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ किसको करेंगे, महिला के बाद। कितना बार मैं बता रहा हूँ आपको, बार बार बोल रहा हूँ मैं कि सबसे पहले जो हम लोग फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे कि महिला के संबंध जो होंगे उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो महिला का संबंध इस प्रकार से है कि महिला के दादा, मेरे दादा यानी कि जो मेरे शब्द है वो किसको डिनोट कर रहा है, तो महिला को। क्लियर है। मेरे दादा यानी कि महिला के दादा जो है किस प्रकार से ड्रॉ होंगे, तो महिला के कोई पिता होंगे यहाँ पे और पिता के पिता होंगे यानी कि महिला के दादा ये होंगे, ठीक है। 2 जनरेशन ऊपर ये महिला के पिता और उसके पिता यानी कि महिला के दादा ये हैं, ठीक है। महिला के दादा हो गए, दादा के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। दादा के इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र हमने इस डायग्राम में हमें दिख रहा है, ये है दादा के इकलौते पुत्र, ठीक है। उसके बाद आगे जो है हमारा संबंध नहीं है, नहीं दिखाया गया क्वेश्चन में। तो लास्ट में जो हमारा संबंध आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब ध्यान से देखिएगा बस। तो लास्ट में जो हमारा संबंध आ रहा है उसको हम लोग इस प्रकार से हाईलाइट कर लेंगे। क्लियर है। उसके बाद जो हम लोग पीछे की तरफ देखेंगे, हमने जो है यहाँ से मेरे दादा यानी कि महिला के, सबसे पहले जो हम लोगों ने महिला के जो तरफ से जो रिश्ता था, रिलेशन था, उसको हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। क्लियर है। उसके बाद जो है हम लोग पीछे की तरफ वाले जो संबंध है उसको हम लोग अलग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसके पहले वाले को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके भाई के पिता यानी कि जो इसके शब्द है वो किसके लिए हम यहाँ पे आ रहा है, तो एक पुरुष का अपने पति से परिचय करवाते हुए एक महिला कहती है, महिला अपने पति से कहती है किसके बारे में, पुरुष के बारे में, कि इसके भाई के पिता। समझ में आ रहा है। तो इसके जो शब्द है वो यहाँ पे आ रहा है पुरुष के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुरुष को ड्रॉ करते हैं, पुरुष, ठीक है, मेल पर्सन। क्लियर है। इसके भाई, पुरुष के जो है वो भाई, ठीक है, के पिता, भाई के पिता। और इस वाले डायग्राम में भी जो लास्ट में जो पर्सन आ रहे हैं, लास्ट में जो व्यक्ति हमारा आ रहा है, इसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन में इन दोनों डायग्राम्स में ये जो लास्ट में जो व्यक्ति आते हैं, लास्ट में, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं वो सेम होते हैं। समझ रहे हैं आप। लास्ट में जो दोनों पर्सन आते हैं, जो दोनों व्यक्ति आते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बोलेंगे ये वाला लास्ट में कैसे आया, तो पहले हम बता रहे हैं तो आप लोग का ध्यान तो रह नहीं रहा है। फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को मैं। महिला कह रही है मेरे दादा के इकलौते पुत्र, तो महिला के
ये जो है वो पिता है और उनके पिता है, यानी कि महिला के जो है वो दादा हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया। अभी हम लोग उनके दादा पे हैं। उसके बाद हमारा अगला कह रहा है दादा के इकलौते पुत्र, यानी कि दादा के इकलौते पुत्र। बस अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि लास्ट हमारा पर्सन जो है वो ये है। ठीक है, उसके बाद पुरुष के भाई के पिता, यानी कि लास्ट पर्सन ये है और दोनों सेम है। अब दोनों को हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो पर्सन है यहाँ पे, मान लीजिए इस डायग्राम से हम लोग देख, दोनों को जो है वो एक नज़रिए से आप लोग देखिए। ये जो पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन जो है उसके दो बेटे हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से ड्रॉ करूँगा। ये जो व्यक्ति है जिसको हम लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है, इसके दो पुत्र हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद इस वाले डायग्राम में हम लोग आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है इस पुरुष की एक बेटी है। ठीक है, यानी कि ये दोनों तो सेम ही है, ये और ये जो पुरुष हैं वो सेम ही है। तो इस वाले डायग्राम में इसके दो पुत्र हैं और इस वाले डायग्राम में हमें एक बेटी भी बता रहा है। तो यानी कि इस पुरुष की एक और बेटी भी है। ठीक है, जो कि हमारी महिला है। ठीक है, जो कि इशारा कर रही थी। ठीक है, यानी कि इस पुरुष के दो बेटे और एक बेटी है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन में इस वाले डायग्राम में बता रहा है कि ये जो व्यक्ति है इसके एक पिता हैं। ठीक है, इस दोनों को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। समझ गए आप लोग? क्लियर है? इस वाले डायग्राम में दिखा रहा है दो पुत्र हैं, तो हमने सबसे पहले ये व्यक्ति है, इसके दो पुत्र को दर्शा दिया। इस वाले डायग्राम में दिखा रहा है इसकी एक बेटी भी है, तो इसकी एक बेटी भी है, इस व्यक्ति की एक बेटी भी है। ठीक है, उसके बाद इस वाले डायग्राम में कि इसके एक पिता हैं, तो इसके एक पिता हैं। क्लियर है? अब इस वाले डायग्राम से जो है हम लोग क्वेश्चन का जो है वो आंसर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। मैंने पहले बताया था आपको, जिसमें ये दो शब्द आ जाए मेरे के अलावा, मेरे, इसके, मेरे, तुम्हारे, तुम्हारे, मेरे, कुछ भी आ जाए, दो शब्द आ जाए तो समझिएगा डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इस वाले डायग्राम से हम लोग जो है क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित हो। ये जो महिला है इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो ये जो महिला है इस पुरुष की बेटी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कि बेटी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो इस वाले लास्ट सेशन में जो हमारा ब्लड रिलेशन चैप्टर है, ये हमारा जो है वो समाप्त हो चुका है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कोडेड फॉर्म को पढ़ा था। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने कोडेड फॉर्म के कुछ क्वेश्चन हल किए थे। ठीक है, और थर्ड पार्ट में जो है हम लोगों ने पजल फॉर्म को डिस्कस किया था। और ये हमारा लास्ट सेशन है इंडिकेटिंग फॉर्म, जिसमें कि हम लोग जो है इंडिकेटिंग फॉर्म को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया और इस पर जो है कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों के जो है वो ब्लड रिलेशन चैप्टर के जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और तीनों टाइप से जो है वो क्वेश्चन मैंने सारे पार्ट्स में, सारे वीडियोज़ में मैंने क्वेश्चन भी बता के और सॉल्व करके आप लोगों को बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो है अगर वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, बुरा भी लगे तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने यहाँ पे गलती की है, ऐसा होता तो अच्छा होता वीडियो, आपने ऐसे किया इसलिए वीडियो बुरा है, अच्छा नहीं है, तो वो भी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। अगले वाले वीडियो में मैं उस चीज़ को सुधार लूँगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।